5 कंट्रीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स और इंडिया क्वाइट की दुनिया के पावर गेम में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के रिसेंट डिप्लोमेसी टूर में सिर्फ मीटिंग्स नहीं हुई, ऑयल डील्स, एआई पार्टनरशिप, सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे मैसिव इन्वेस्टमेंट की डील हुई। सिंपल वर्ड्स में इंडिया अब सिर्फ दुनिया का मार्केट बनकर नहीं रहना चाहता, इंडिया ग्लोबल पावर बनना चाहता। नरेंद्र मोदी ने यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का डिप्लोमेटिक टूर और हर कंट्री के साथ इंडिया का अलग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की इन्वेस्टमेंट पे काम किया। लेकिन बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि इसका फायदा आम आदमी को कितना होने वाला। सबसे पहले यूएई। इंडिया ने यूएई के साथ ऑयल, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट साइन किए। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इंडिया फ्यूचर फ्यूल क्राइसिस के लिए अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर फ्यूचर में ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो इंडिया के पास बेटर एनर्जी बैकअप रहेगा और इसका डायरेक्ट फायदा पेट्रोल और गैस सप्लाई फ्यूचर में ज्यादा स्टेबल रहेंगे। इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जॉब्स भी क्रिएट हो सकते। लेकिन हाँ, इंडिया को फ्यूचर में अपनी ऑयल डिपेंडेंसी भी ग्रेजुअली कम करनी होगी। लेकिन अभी के लिए ये पार्टनरशिप इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बना। अब बात करते हैं नेदरलैंड्स। इंडिया ने सेमीकंडक्टर और एडवांस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे फोकस किया। सेमीकंडक्टर मतलब जो फोन्स, लैपटॉप्स और कार्स, ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होते हैं और अब इंडिया स्लोली दुनिया का नेक्स्ट बिग टेक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के ट्राई कर रहा है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो इंडिया में टेक फैक्टरीज और हाई पेइंग जॉब्स इंक्रीज हो सकते। फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ज्यादा हो सकता। हाँ, चैलेंज ये रहेगा कि इंडिया को सिर्फ फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, इंडिया को अपनी डोमेस्टिक इनोवेशन पे भी स्ट्रॉन्ग होना होगा। अब आते हैं स्वीडन। स्वीडन के साथ इंडिया ने ग्रीन एनर्जी, एआई और क्लीन टेक्नोलॉजी पे काम किया। मतलब फ्यूचर फोकस होगा ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट इंडस्ट्रीज। अगर ये ट्रांजिशन सक्सेसफुल हुआ तो पॉल्यूशन रिड्यूस हो सकता है, क्लीन एनर्जी जॉब्स क्रिएट हो सकती है और इंडिया फ्यूल इंपोर्ट्स में लेस डिपेंडेंट हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर भी फ्यूचर में मैसिव ग्रो कर सकता है। हाँ, नए टेक्नोलॉजी शिफ्ट के साथ साथ इंडस्ट्रीज को एडॉप्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के इंडस्ट्रियल फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट मूव माना जा रहा है। तो ओवरऑल इंडिया अब सिर्फ दुनिया का मार्केट बनना नहीं चाहती। अभी पार्ट 2 बाकी है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे नॉर्वे और इटली। उसमें हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया ग्लोबल पावर पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है और इसमें मिडिल क्लास फैमिली का क्या फायदा हो।